हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। जीएसटी के क्लासेस में इससे पहले भी हम लोग टैली प्राइम में जीएसटी का बहुत सारा कैलकुलेशन किए गुड्स पे और सर्विस पे, ठीक है। लेकिन आज के क्लासेस में एक इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि सपोज़ अगर कोई कंपनी सेल्स और सर्विस दोनों चीज़ करती है तो वो अपने एंट्री को किस तरह से टैली प्राइम में पास करेगी। सपोज़ आप किसी शॉप से, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से अगर कुछ परचेज़ करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सेल्स के बाद उसको इंस्टॉलेशन भी करना पड़ता है। सपोज़ एक एसी आप अगर ख़रीदते हैं तो वो आके आपके घर में इंस्टॉल करता है, या टीवी आप ख़रीदें उसको पैनल लगाता है। बहुत सारा अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होता है जिस पे हम लोग का सर्विस भी मस्ट होता है। तो उसको अगर हम लोग को करना होगा, टैली में एंट्री पास करना होगा, तो उसका एंट्री हम लोग किस तरह से पास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सराफिया इलेक्ट्रॉनिक सेल्स एंड सर्विस, सेल्स भी और सर्विस भी दोनों प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. यहाँ पे सारा डिटेल्स अपना इनपुट कर लीजिएगा, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं जीएसटी का यूज़ करने के लिए हम लोग का जीएसटी के फीचर्स ऑन करने पड़ते हैं, और गुड्स के लिए और सर्विस के लिए दोनों के लिए सेम ही हम लोग को करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर्मली एक ही को यस करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी फर्स्ट जो हम लोग का वर्क है गेटवे ऑफ टैली में, हम लोग को क्रिएट में आना है और यहाँ से लेजर्स में जाना है, ठीक है। लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लेज़र सबसे पहले सेल्स का बना लेते हैं। सेल्स का लेज़र बनाने के बाद यहाँ पे जो अलग अलग गुड्स है जो आप सेल करेंगे उसका लेज़र बना लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सपोज़ बना दिया कंप्यूटर का लेज़र बना दिया। फिक्स एसेट्स में रख लीजिए इसको। कंप्यूटर का लेज़र नहीं बनाना है, कंप्यूटर हम लोग को आइटम में डालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर का लेज़र नहीं बनाएंगे, यहाँ पे पार्टी का लेज़र बनाएंगे, यानी संडी डेटर का। संडी डेटर बना दिया, यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक सर्विस लेज़र बनाएंगे। जैसे हम लोग को सर्विस लेज़र में क्या बनाना है, सर्विस लेज़र में हम लोग बना लेंगे, सपोज़ यहाँ पे बना दिया इस एसी इंस्टॉलेशन एंड सर्विस। इसको कहाँ रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। ये आपके बिजनेस के हिसाब से इनकम है। अगर आप कोई गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं, किसी डेटर को, तो आप अगर इंस्टॉलेशन चार्ज ले रहे हैं तो आपका तो इनकम हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। और फिर यहाँ पे जाके हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इसके लिए हम लोग को टैक्स भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक काम कर लीजिएगा, स्पेसिफाइड डिटेल्स में जाके उसका HSN कोड जरूर इनपुट कीजिएगा। इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा वो हम बाद में समझाएंगे। और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में टैक्सेबल लेंगे। अब जितना % आप इंस्टॉलेशन चार्ज सर्विस टैक्स लग रहे हैं, जैसे 12% कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ले लेंगे सर्विस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जैसे लिखा कंप्यूटर असेंबल एंड सर्विस, ये भी इनडायरेक्ट इनकम होगा। यहाँ पे सब कुछ सेम एज इट इज़ पहले जैसा रहेगा। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स, अब इसके लिए HSN कोड हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे लेना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर टैक्सेबल 12%, इसके लिए भी ले लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को करना है, नेक्स्ट हम लोग को करना ये है, यहाँ से और एक और बना लेते हैं CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST CGST, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST अंडर स्टेट टैक्स। उसके बाद यहाँ से बैक करके बाहर आ जाएंगे। अब सीधे आ जाएंगे हम लोग इन्वेंट्री ग्रुप में। इन्वेंट्री ग्रुप में हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक जो है ये प्राइमरी में होगा, और यहाँ यस करेंगे। और इसके लिए भी टैक्स यहाँ पे हम लोग सेटअप कर लेते हैं, स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। अब इसके लिए हम लोग का जो HSN कोड होगा वो मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर कर देंगे, यहाँ पे टैक्सेबल कर देते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग अगर दोनों को सेपरेट देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया एक हम लोग AC दे दिया, AC के लिए अलग रखेंगे हम लोग। AC का जैसे सपोज यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू दे दिया 28% और एक दे दिया TV, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। इसके लिए फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसके लिए हम लोग दे दिया 18%, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके अब आ जाते हैं यहाँ पे यूनिट में हम लोग दे देंगे NOS यानी नंबर्स। फिर यहाँ से बैक करेंगे, बैक करके अब सीधे आ जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में आके जैसे यहाँ पे बना दिया कंप्यूटर जो है ये आपका TV के अंदर में ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर अगर सेपरेट ग्रुप अगर इसका बनाना है कंप्यूटर का तो हम लोग सेपरेट ग्रुप Alt+C करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर बना दिया, यहाँ पे यस कर देंगे, यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसके लिए एक स्लैब सेट कर देंगे, इसके लिए भी 18% हम लोग सेटअप कर दिया। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ NOS ले लेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, अगर चाहें तो आप ओपनिंग स्टॉक रख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक आप दे दिए यहाँ पे। नेक्स्ट बना दिया TV के ऊपर भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे TV के अंदर डाल देंगे नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन नॉट एप्लीकेबल, इसका भी ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। और एक फाइनल बना लिया AC यानी एयर कंडीशन, इसको AC के अंदर में रखेंगे। नंबर्स ले लिया, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, इसका भी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हम लोग इनपुट कर दिया। कंट्रोल A से इसको अब एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब यहाँ से बैक करेंगे, अब बैक करके सीधे हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ से चले जाएंगे वॉचर्स में। वॉचर्स में जाने के बाद जो पहला काम हम लोग को करना है वो हम लोग को करना है सेल्स में। सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स में आने के बाद पहला एंट्री हम लोग नायाब को हम लोग सेल कर रहे हैं। तो नायाब से हम लोग क्या सेल कर रहे हैं, नायाब से सपोज़ AC सेल कर रहे हैं, ठीक है। नायाब से AC सेल कर रहे हैं। AC किस कंपनी का अगर मेंशन करना है तो यहाँ से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वोल्टास दे दिया, यहाँ पे एक पीस क्वांटिटी दे दिया, यहाँ पे उसका प्राइस दे दिया 10,000 या यहाँ पे 30,000 दे दिया। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एंटर करके इसके नीचे आएंगे। इसके नीचे आके अब यहाँ पे ले लेंगे AC इंस्टॉलेशन एंड सर्विस, ठीक है। कितना लग रहा है, सपोज़ उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है वो 3,000 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे CGST और SGST, ठीक है। इसको कंट्रोल A से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। जस्ट उसका पूरा फॉर्मेट देखने के लिए, पेज देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे पेज अप प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल P और यहाँ से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे I फॉर प्रीव्यू के लिए I और फिर Alt Z करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। आपने जो गुड्स सेल किया है वो 30,000 का था जिस पे 28% आपका GST लगा, लेकिन उसके नीचे जो हम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस, सर्विस टैक्स, ये भी तो एक तरह का टैक्स, इसका भी टैक्स लिया जा रहा है। तो इस पर कितना टैक्स हम लोग सेट किए थे, 12%। वो देखिए 12% यहाँ पे निकल के आ गया, मतलब ओवरऑल जो अमाउंट है उसका 12% यहाँ पे निकल के चला आया। ये हुआ पर्टिकुलर एक आइटम के लिए, ठीक है। अब सपोज़ एक दूसरी पार्टी है Alt+C करके, सपोज़ एक दूसरी पार्टी है, उस पार्टी को, वो भी संडीडेटर है, उस पार्टी को हम लोग फिर सेल कर रहे हैं। उस पार्टी को क्या सेल कर रहे हैं, उस पार्टी को सपोज़ हम लोग कंप्यूटर सेल कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, सपोज़ इंटेल का है, एक पीस कंप्यूटर 20,000 का ये कंप्यूटर है। अब इस 20,000 के कंप्यूटर में हम लोग उसके ऊपर फिर असेंबल चार्ज लेंगे, कंप्यूटर असेंबल एंड सर्विस चार्ज, सपोज़ 2,000 रुपये ले लिया। अब फिर से CGST और SGST लगा देंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड वन, एक और पार्टी आई जिसको TV, कंप्यूटर और AC, ये तीनों प्रोडक्ट चाहिए हमारी कंपनी से। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्टी के क्लेजर बना लेते हैं, Alt+C करके उस पार्टी के क्लेजर बना दिया, उस पार्टी का नेम यहाँ मेंशन कर दिया, संडीडेटर में कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे अब उस पार्टी का नेम 1 by 1 आइटम 1 by 1 करके सबसे पहले AC दे दिया, डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, 1 पीस।
प्रोडक्ट ऑलरेडी रेट दिया हुआ है। उसके बाद टीवी यहाँ पे दे दिया, टीवी भी एक पीस, इसका प्राइस दे दिया 10,000। उसके बाद लास्ट में हम लोग दे दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर का यहाँ पे एक पीस का प्राइस दे दिया 20,000। अब ये तीनों के ऊपर अलग अलग जो है हम लोग का सर्विस लगेगा। सबसे पहले एसी इंस्टॉलेशन का ले लेते हैं हम लोग। एसी इंस्टॉलेशन का 3,000 रुपये दे दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग टीवी इंस्टॉलेशन का तो बनाया नहीं है, ऑल्ट सी करके टीवी इंस्टॉलेशन का भी बना लेते हैं। टीवी इंस्टॉलेशन का बना लिया, ये इसको भी इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। और यहाँ पे जाके स्पेसिफाई डिटेल्स हियर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पे टैक्सेबल यहाँ पे दे दिया 12%। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब इसके ऊपर लग रहा है सपोज हम लोग का 1,000। और फाइनल हम लोग का हो गया कंप्यूटर असेंबल एंड सर्विस। इसके ऊपर हम लोग का लग रहा है सपोज 2,000। अभी ओवरऑल हो गया। अभी यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, CGST और SGST मेंशन कर देंगे। अब आप जब जाके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर से पेज अप करिए और यहाँ पे ऑल्ट P प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे करंट में एंटर कीजिए, फिर I प्रेस करके प्रीव्यू देखिए और ऑल्ट Z करिए। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेक्स्ट पेज में आ गया, ये देखिए, ये ओवरऑल सारा का सारा जितना भी आइटम आपने लिया है और उसके साथ जो भी सर्विस लग रहा है वो सब कुछ यहाँ पे दिखा दे रहा है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सपोज़ जो भी पार्टी हमारे से परचेज़ किया है, यानी हमने उस पार्टी को सेल किया, सपोज़ नुबैद, नायाब, लाइक, साजिल, ये तीनों पार्टी में से किसी भी पार्टी का 1 साल के बाद सपोज़ वारंटी ख़त्म हो गया, तो वारंटी ख़त्म होने के बाद फिर उसको जब भी हम लोग सर्विस देंगे तो उसका चार्जेस लेंगे। तो डायरेक्टली अगर सर्विस चार्ज हम लोग को सेल करना होगा, सपोज़ यहाँ पे F2 करके डेट चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे कर दिया हम लोग 1/5/2025, ये हम लोग डेट हम लोग ये लेगा नहीं, बिकॉज ये आगे बहुत आगे का डेट हो जाना ना। सपोज़ 1/1/2025 दे दिया, ठीक है। अब नायाब को जो हमने सेल किया था, नायाब को हमने क्या सेल किया था, नायाब को हमने सेल किया था जो वो यहाँ पे जब हम लोग ऑल्ट सी करके या कंट्रोल एंटर करके देखेंगे तो अभी जो नायाब को हमने सेल किया है उसके लिए हम लोग यहाँ से पेज अप करके पहले एंट्री को चेक कर लेंगे नायाब से हमने क्या सेल किया है। तो पेज अप करके देख सकते हैं, या फिर बैक करके यहाँ से डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, ऑल्ट F2 करके यहाँ से 1/4 से देखेंगे जब नायाब से हमने क्या सेल किया था, नायाब से हमने AC सेल किया था, तो AC इंस्टॉलेशन चार्जेस उससे लिया था। अभी नेक्स्ट टाइम फिर से उसको हम लोग सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस जब दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले चेंज मोड में आएंगे। चेंज मोड में आके यहाँ से कर देंगे अकाउंटिंग इनवॉइस कर देंगे, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस किस लिए, क्योंकि हम लोग आइटम सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट उसको सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे नायाब का नेम रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे AC इंस्टॉलेशन। अब AC इंस्टॉलेशन या सर्विस, अब सर्विस पे अगर जो भी चार्जेस है, हमने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्विस करवाओगे उसका 10% आपको देना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी करके जो भी अमाउंट है नायाब का, यहाँ पे नायाब का नेम मेंशन करेंगे, तो नायाब का अमाउंट यहाँ पे शो करके आ गया, देखिए, है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग जस्ट इस पोजीशन पे आएंगे, इस पोजीशन पे आके यहाँ पे 41,760 देकर इनटू 10% कर देंगे। यहाँ से बैक करके 4176 ठीक है, ये मेंशन कर दिया। अब उसके ऊपर फिर CGST और SGST लगा दिया। ये हो गया हम लोग का, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसका प्रीव्यू देखना है तो पेज अप कीजिए, ऑल्ट P करिए, करंट में जाइए, प्रीव्यू में जाइए, ऑल्ट Z करिए, ये देखिए इसका प्रीव्यू आपको अलग से दिखाएगा। ये सेल नहीं हो रहा, ओनली इसमें सर्विस दिया गया। तो इस तरह किसी भी पार्टी को दोबारा जब सर्विस हम लोग देंगे तो उसके ऊपर हम लोग उसको टैक्स चार्ज करेंगे और इंस्टॉलेशन और सर्विस चार्ज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ओवरऑल
किसी का भी एंट्री देख सकते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके जब हम लोग ऑल्ट F1 करेंगे तो यहाँ पे जो भी टैक्स हम लोग का निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। बाकी का एडजस्टमेंट करना और टैक्स पे करना ये तो हम लोग इससे पहले वाले क्लासेस में सीखा है। तो आज के क्लास में इतना ही। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।